डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग पर चर्चा करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, किस कंसेप्ट पर यह आधारित है, डिसीजन मेकिंग में इसका क्या रोल है, किन आधारों पर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, विशेषकर उनमें अंशदान, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 4 यार्ड स्टिक हैं जिनके आधार पर मैनेजमेंट डिसीजन करता है। इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग जो कॉस्टिंग की अदर मेथड्स हैं, जिनमें जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सब लागत ज्ञात करने की टेक्निक्स हैं, जिनमें हम किसी वस्तु की लागत क्या आ रही है इसको ज्ञात करते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग ये लागत ज्ञात करने की तकनीक नहीं है। इसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की या सेवा की लागत ज्ञात नहीं करते हैं, अपितु लागत व्यवहार को समझना, लागत नियंत्रण करना, लाभ नियोजन करना, यानी एक तरह से ये लागत नियंत्रण की तकनीक है जो हमें लागत व्यवहार को समझने और प्रॉफिट प्लानिंग में मदद करती है। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट पर आधारित है। हम सब लोग कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं कि हमारी लागत 2 प्रकार की होती है, एक परिवर्तनशील लागत और दूसरी स्थिर लागत। स्थिर लागत यह उत्पादन के सभी स्तरों पर स्थिर रहती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, मैंने एक शॉप किराए पर ली है जिसका रेंट 25,000 रुपये पर मंथ मुझे चुकाना है। अब ये स्थिर लागत है क्योंकि मैं उस शॉप पर एक भी यूनिट को सेल नहीं करूँगा तो भी मुझे 25,000 रुपये मंथली रेंट पेड करना ही होगा। और यदि मैं 1 लाख इकाइयाँ वहाँ बैठकर बेचता हूँ शॉप पर जाकर, तो भी मुझे 25,000 रुपये ही रेंट देना है। यानी इस रेंट का हमारे वॉल्यूम से, प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि उस शॉप पर मैं 1 इकाई बेचता हूँ और उसको मैंने 20 रुपये में ख़रीदा है और 25 रुपये में बेचा है, तो 20 रुपये ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्योंकि जैसे ही मैं 2 इकाई खरीदूँगा मेरी लागत 40 रुपये हो जाएगी, 3 इकाई खरीदूँगा लागत मेरी 60 रुपये हो जाएगी, 1 लाख इकाई खरीदूँगा मैं तो लागत 20 लाख हो जाएगी। यानी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर यह लागत प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है, वह हमारी परिवर्तनशील लागत है। कई बार कुछ लागत ऐसी होती हैं जो प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होती हैं, उन्हें मैं अर्ध परिवर्तनशील लागत, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत कुछ भाग
वेरिएबल कॉस्ट का सम्मिलित होता है, कुछ भाग वेरिएबल कॉस्ट का सम्मिलित होता है, कुछ भाग फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों सेमी वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं। इसलिए कई बार हमको ये बांटना पड़ता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। इसके लिए मैं अलग से एक बताऊंगा कि कैसे इनको सेग्रेगेट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था जब हम कॉस्टिंग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में स्थिर भाग कितना है और वेरिएबल भाग कितना है ये ज्ञात करते हैं। यहाँ पर केवल हमको इतना समझना है कि हमें टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इसको ध्यान रखेंगे। और जब डिसीजन मेकिंग का स्टेप आएगा तो उस स्टेप के अंतर्गत हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। फिक्स कॉस्ट को कंसिडर इसलिए नहीं करते हैं कि फिक्स कॉस्ट हमारे निर्णय को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि वह स्थिर रहेगी, वो हमें करनी है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए मैनेजमेंट का, ऐसा मार्जिनल कॉस्टिंग का मानना है। अब जब मैनेजमेंट डिसीजन लेता है तो वह डिसीजन कैसे लेता है, उसके लिए कुछ यार्डस्टिक तय कर रखी हैं। इनके अंतर्गत वह अंशदान के आधार पर पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग ये कंट्रीब्यूशन पर बेस है। यदि हमने कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट ठीक प्रकार से समझ लिया तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन ठीक प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप कम कर दें तो हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगा। सेल्स में से यदि हम वेरिएबल कॉस्ट कम कर दें तो हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन विक्रय राशि और सीमांत लागत के अंतर को कहते हैं। सूत्र के रूप में यदि कैलकुलेट करना चाहें हम तो हम कह सकते हैं S माइनस V। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कम कर दीजिएगा तो हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मैथमेटिकल एक इक्वेशन है कि S माइनस V, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या बच गया हमारे पास में, वेरिएबल कॉस्ट जैसे घटा देंगे हम दो चीज़ें हमारे पास बच जाएंगी, एक फिक्स कॉस्ट बच जाएगा और दूसरा यदि कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट या लॉस बच जाएगा हमारा। यानी S माइनस V इक्वल टू A प्लस P। तो हम कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़कर भी ज्ञात कर सकते हैं। जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है जितना हमारा प्रॉफिट है, इन दोनों को यदि सम कर दें तो हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन यदि पर यूनिट ज्ञात करना हो हमें तो हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का उपयोग करना चाहिए। कई बार हमें ज्ञात करना है कि प्रति इकाई हमारा अनुदान कितना, टोटल तो हमें पता है कि 1 लाख का अनुदान हुआ, लेकिन 1 यूनिट पर हम कितना अनुदान प्राप्त कर रहे हैं इसको यदि ज्ञात करना चाहते हैं हम तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट या जो कंट्रीब्यूशन आया है इस कंट्रीब्यूशन को जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं या सेल किए हैं उनसे डिवाइड कर दें तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्राप्त हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा कंसेप्ट इसी पर आधारित है। इसके आधार पर हम पीवी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, इसके आधार पर हम ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करते हैं, इसके आधार पर हम प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं, इसके आधार पर प्रोडक्शन लेवल कितना होगा हमारा। यानी मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है उस डिसीजन में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हमको जो ये फॉर्मूला देखा हमने S माइनस V या A प्लस P, इसके आधार पर हमने अंशदान ज्ञात कर लिया। दूसरा यार्डस्टिक है जिसके आधार पर मैनेजमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन लेता हुआ है पीवी रेशियो।
पीवी रेशियो का मतलब है प्रॉफिट और वॉल्यूम का कोई रेशियो है क्या? वॉल्यूम का मतलब यहां पर सेल्स से है कि सेल्स और प्रॉफिट इन दोनों में जो रिलेशन का हम स्टडी करेंगे वह पीवी रेशियो के नाम से जानी जाएगी। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा क्या प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा क्या? वॉल्यूम जितना कम होगा क्या प्रॉफिट भी उतना कम होगा क्या? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। यानी जो कंट्रीब्यूशन हमने ज्ञात किया है उसमें से उसको हम सेल्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत फॉर्म के अंतर्गत हमको कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगा, सॉरी पीवी रेशियो प्राप्त होगा। कंट्रीब्यूशन ज्ञात करने का तरीका हमने अभी सीखा है, एस माइनस वी या ए प्लस पी। यह प्रतिशत के रूप में बताता है। यदि हमें सेल्स दी हुई है और पीवी रेशियो दिया हुआ है तो हम कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। एस इंटू पीवी रेशियो यह भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो कंट्रीब्यूशन के आधार पर पीवी रेशियो ज्ञात किया जा सकता है और पीवी रेशियो के आधार पर हम कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। और ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये बताता है जितना ज़्यादा होगा हमारे व्यवसायिक संस्थान की स्थिति उतनी अच्छी होगी, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए उतनी स्पेस ज़्यादा मिलेगी। पीवी रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे पास में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए मार्जिन कम होगा। इसलिए हर व्यवसायिक संस्थान अपनी पीवी रेशियो को इंक्रीज करना चाहती है। एक और तरीका जिसे हम पीवी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं वह है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चेंज इन प्रॉफिट के लिए हमको 2 पीरियड की आउटपुट, 2 पीरियड के प्रॉफिट चाहिए, 2 पीरियड की हमें सेल्स चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा जिस पीरियड के हम सेल्स ले रहे हैं उसी पीरियड के प्रॉफिट होने चाहिए, उनमें चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हमने एक स्तर पर तो हमने सेल्स ले लिया, दूसरे स्तर का हमने प्रॉफिट ले लिया। दोनों का आउटपुट लेवल या सेल्स लेवल ये कॉमन होना चाहिए। जिसका सेल्स ले रहे हैं उसी का प्रॉफिट लेंगे। तो हमें इस आधार पर भी हम पीवी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण लें, जैसे हमको सेल्स दी हुई है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 70,000। यहां पर कंट्रीब्यूशन यदि ज्ञात करना हो तो एस माइनस वी, सेल्स 1 लाख, इसमें से 70,000 वेरिएबल कॉस्ट कम कर दें तो 30,000 ये हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो गया। अब यदि हमें पीवी रेशियो ज्ञात करना है तो पीवी रेशियो ज्ञात करने के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन 30,000 अपॉन सेल्स 1 लाख इंटू 100 यानी 30% ये कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो गया हमको। या दूसरी बात हम कह सकते हो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हमारी 70% है। वेरिएबल कॉस्ट 70%, कंट्रीब्यूशन 30%, यानी फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए 30% आपके पास में मार्जिन है। यानी 30,000 रुपये में आप फिक्स कॉस्ट कवर कर सकते हैं, प्रॉफिट कवर कर सकते हैं। यदि आपका फिक्स कॉस्ट 30,000 से ज़्यादा है तो आपको लॉस होगा, और यदि फिक्स कॉस्ट 30,000 से कम है तो आपको प्रॉफिट की स्थिति बनेगी आपकी। यानी कम से कम में प्रॉफिट अर्न करने के लिए 30,000 रुपये का उपयोग करें, जिसमें फिक्स कॉस्ट घटा दें तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा। इस प्रकार कंट्रीब्यूशन के आधार पर हम पीवी रेशियो और पीवी रेशियो के आधार पर कंट्रीब्यूशन ज्ञात करें। जैसे हमको 30% दिया हुआ है, अब हमें कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना है। सेल्स हमारी 1 लाख है, 1 लाख को 30% मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 30,000 रुपये ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। इस 30% के आधार पर हम
उत्पादन के या विक्रय के किसी भी स्तर पर आप कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारा सेल्स 10,000 है तो 3,000 रुपये हमारी कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम किसी भी स्तर पर पीवी रेशियो के आधार पर अपना कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने अंशदान और कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें समविच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आपको बताऊंगा। इस कंसेप्ट में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।